आज दिनांक 12 मई 2020 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को व्याख्या लेखन के बारे में उपयुक्त निर्देश देने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल में विशेष रूप से रस, छंद, अलंकार, गुण, रीति, वृत्ति, भाषाई टिप्पणी आदि का सम्यक विवेचन होना चाहिए। हिंदी साहित्य में 11 रस हैं, तो रसानुकूल विवेचन व्याख्या के क्रम में होना चाहिए। जैसे यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक रस का अस्थाई भाव अलग होगा, आश्रय और आलंबन अलग होंगे। उसी प्रकार से हर गुण, हर रीति, हर वृत्ति का स्वभाव अलग है। खासकर यदि वीर रस से संबंधित कोई रचना विवेच्य के लिए आती है, तो विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। तो जहाँ भी वीर रस का प्रसंग आएगा, हनुमान से संबंधित जो भी प्रसंग आएंगे वे वीर रस से भरे हुए हैं, वहाँ पर उत्साह अस्थाई भाव होगा। आलंबन हनुमान या उनके जैसे कर्मवीर पात्र होंगे। तो आश्रय जो उनके दृश्य को देख करके जिनके मन में भावना उत्पन्न होती है, वे आश्रय होंगे। उसी ढंग से यदि विनय पत्रिका का कोई पद आता है व्याख्या के लिए, तो विनय पत्रिका के पद में यह स्मरण रखना चाहिए कि विनय के पद में रस होगा भक्ति और अस्थाई भाव उसमें होगा भगवद रति। भक्ति रस, भगवद रति अस्थाई भाव। आश्रय में कहीं पर कवि हो जाएगा, कहीं पर कोई संबद्ध पात्र हो जाएगा, और आलंबन में भगवान और भगवान के शौर्यमय कर्म होंगे। अर्थात यदि भक्त जैसे तुलसीदास है, कहते हैं कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। ऐसा यदि कोई प्रसंग विवेचन के लिए आता है, व्याख्या के लिए आता है, तो उस प्रसंग में जो तुलसीदास होंगे वे आश्रय होंगे, आलंबन में राम होंगे। लेकिन जहाँ पर तुलसीदास जी शिव जी की वंदना करते हैं, यशांकेच विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गर्लम यस्यो रसी व्यालराट सोयम भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगतः शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। तो जहाँ पर
शिव की भक्ति से संबंधित प्रसंग है, वहाँ पर आलंबन भगवान शिव होंगे, आश्रय वही गोस्वामी तुलसीदास रहेंगे। लेकिन तुलसीदास के द्वारा ही वर्णित किसी प्रसंग में यदि आश्रय काकभुशुंडी हैं, काकभुशुंडी के हृदय में भगवद रति उत्पन्न होती है तो वहां पर आश्रय काकभुशुंडी होंगे। जहां सुतीक्ष्ण का प्रसंग है, जहां अत्रि का प्रसंग है, जहां पर स्वयं भाई भरत का प्रसंग है, अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान, ऐसे प्रसंगों में वह पात्र, खास करके इस प्रसंग में भरत ही आश्रय बन जाएंगे, जो चारों पुरुषार्थों को छोड़ करके राम के चरण का प्रेम चाहते हैं प्रत्येक जन्म में। अर्थ न धर्म न काम रुचि, यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं बस प्रत्येक बार जन्म लूं और हर जन्म में राम के चरण में मेरा प्रेम बना रहे। तो स्मरण करने के लिए विद्यार्थियों को याद कर लेना चाहिए कि यदि भक्ति रस है तो अस्थाई भाव भगवती रति होगा, आश्रय भक्त होगा, आलंबन भगवान या भगवती, उसी ढंग से वात्सल्य रस, वात्सल्य रस जहाँ पर होगा वहाँ पर कोई बालक आलंबन होगा, उसके माता पिता आश्रय हो जाएंगे। लेकिन यदि बालक के ही मन में माता पिता के प्रेम के चलते वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ माता पिता आलंबन हो जाएंगे और वह बालक आश्रय हो जाएगा। जैसे जिस समय भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, उस समय उनके झूठ को सुन करके माता पिता के मन में वात्सल्य भाव पनपता है, इसलिए वहाँ पर वे आश्रय हैं, आलंबन भगवान हैं। लेकिन जहाँ पर स्वयं भगवान ही कहते हैं कि हे माँ, जब से मैं तुमसे बिछुड़ा हूँ मुझे किसी ने कन्हैया नहीं कहा, तो वहाँ पर माता और पिता उनके आलंबन बन जाते हैं, आश्रय भगवान बन जाते हैं। इसी ढंग से यदि करुण रस है तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। यदि कोई पत्र मर जाए, बहुत दूर चला जाए या घायल मूर्छितावस्था में हो, उस समय शोक उसका अस्थाई भाव हो जाता है। जैसे राम बचन सुनिकान विकल भय बानर निगर, आय गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। यानी करुण रस उत्पन्न हुआ था, रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे लक्ष्मण मूर्छा के पश्चात, और राम को विलाप करते देख करके जितने बानर और भालू हैं वे भी विलाप कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में हनुमान पहाड़ को हाथ में उठाए हुए लेकर के आ जाते हैं। वह जो हनुमान का विकट कर्म है वह सामने दिखाई पड़ता है, और जो करुण रस है वो वीर रस में बदल जाता है। जिमि करुणा महावीर रस।
वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। और वीर रस में जो उत्साही पात्र होता है उसका ध्यान एकमात्र कर्म पर रहता है, कर्म के फल पर नहीं रहता है। जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं, जौ राउर अनुशासन पावों, कन दुख इव ब्रह्मांड उठावों, कांचे घट जिमि जारो फोरी, सकौ मेर मूलक इव तोरी। तो ऐसे प्रसंगों में अस्थाई भाव उत्साह होगा। इसी ढंग से एक रौद्र रस है। रौद्र रस जहाँ अस्थाई भाव होगा, उस रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। और क्रोध करने में लक्ष्मण जी और दुर्वासा जी ये प्रख्यात पात्र हैं। लक्ष्मण जी किसी पर क्रोध कर दिए, कभी कैकेयी पर क्रोध हुआ, कभी राजा दशरथ पर हो गया, कभी भावी ससुर जनक पर ही हो गया, ब्राह्मण परशुराम पर हो गया। तो माखे लखन कुटिल भई भौ है, रदपट फरकत नयन रिसौ हैं। यानी आंखें लाल हो गई, हाथ और पैर फड़कने लगे, रोए खड़े हो गए, ओठ हिलने लगे। तो यह रौद्र रस का उदाहरण है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। इसी ढंग से शांत रस है। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गर जाना है। यह संसार झाड़ और झांखर, आग लगे जर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो शांत रस का अस्थाई भाव शम है या निर्वेद है। जहां पर वैराग्य की भावना होगी वहां पर शांत रस होगा। तो जहां पर शांत रस का प्रसंग रहे, उसकी व्याख्या के क्रम में विद्यार्थियों को अस्थाई भाव निर्वेद या शम देना चाहिए। इसी ढंग से जहां पर हास्य रस हो गया, रामचरितमानस में हास्य रस दिखाई पड़ता है, जहां पर नारद जी वानर का रूप धारण करके विश्वमोहिनी से विवाह करने के लिए उछलते कूदते नजर आते हैं। वहां पर हास्य रस है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होगा। जैसे आया है कि जप तप भजन होई एहि काला, हे विधि मिलई कौन विधि बाला। तो वहां पर जो पात्र है, दर्शक, उस दृश्य को देखकर के प्रसन्न होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। इसी ढंग से जहां विभत्स रस है, विभत्स रस जहां हड्डी, रक्त, मांस, थूक, खखार इत्यादि का वर्णन हो, वहां पर विभत्स रस माना जाता है। और उसका अस्थायी भाव जुगुप्सा है, घृणा है। जैसे राम और रावण के युद्ध में जब भूत पिशाच, कुत्ते और शियार राक्षसों के शरीर को नोच नोच करके खाते हैं, या सत्य हरिश्चंद्र नाटक में श्मशान घाट पर भूत, बैताल और पिशाच का जो दृश्य देखते हैं राजा हरिश्चंद्र
उस समय अस्थाई भाव जुगुप्सा है। तो व्याख्या के क्रम में यह ध्यान देना चाहिए कि हम जो व्याख्या कर रहे हैं उसमें रस कौन है, तो रस का संकेत होना चाहिए। यदि वात्सल्य रस है तो उसमें रस लिखाएगा वात्सल्य। अस्थाई भाव वत्सल रति, आश्रय माता पिता या आश्रय बालक, या जहां पर भगवान को ही बालक के रूप में स्थापित किया जाए तो हां आश्रय वह भक्त कवि होगा और आलंबन बालक भगवान होंगे, बाल भगवान होंगे। जैसे इष्ट देव मम बालक रामा, शिव जी अपने इष्ट देव बालक राम को मानते हैं, युवा राम को नहीं। तो इष्ट देव मम बालक रामा, बंदों बाल रूप सोई रामू, जहां पर ये कहा जाए तो वहां पर ऐश्वर्य संपन्न भगवान राम नहीं, बालक राम आलंबन बन जाएंगे। इसी ढंग से रीति वृत्ति और गुण का भी विवेचन करना अपेक्षित होता है। जैसे जहां पर माधुर्य गुण होगा वहां पर वैदर्भी रीति होगी और उपनागरिका वृत्ति होगी। रीति अलग है, वृत्ति अलग है और गुण अलग है। हमारे यहाँ शास्त्र में यह विधान था कि कोमल वर्णों का प्रसंग कोमल रसों में होना चाहिए और कठोर वर्णों का प्रयोग कठोर रसों में होना चाहिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ही जब पुष्प वाटिका में राम और सीता के प्रेम के आरंभ का दृश्य दिखाना चाहते हैं, उस समय उनकी भाषा पूर्णतः माधुर्य गुण संपन्न हो जाती है, रीति उसकी वैदर्भी हो जाती है और वृत्ति उपनागरिका हो जाती है। ट वर्ग र द्वित व्यंजन संयुक्त व्यंजन वहां पर प्रयुक्त ही नहीं होते। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनि। अनुनासिक शब्दों का प्रयोग बाहुल्य है। वहां क वर्ग के अधिक व्यंजन प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए रस तो वहां श्रृंगार हो गया, लेकिन उस रस के अनुकूल भाषा भी परिवर्तित हो गई। वहां पर गुण माधुर्य हो गया जो श्रृंगार रस का सहयोगी है। वैदर्भी रीति हो गई। जैसे कहा जाता है कि वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, चूंकि कालिदास ने श्रृंगार रस का अधिक वर्णन किया है, इसलिए कालिदास को वैदर्भी रीति का विशिष्ट कवि माना जाता है। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। तो वहां पर वैदर्भी रीति हो गई, माधुर्य गुण हो गया, उपनागरिका वृत्ति हो गई। ये सब एक साथ चलते हैं। गुण जैसा होगा वैसी रीति होगी, वैसी वृत्ति होगी।
जैसे माधुर्य गुण है तो उपनागरिका वृत्ति होगी और वैदर्भी रीति होगी। उसी प्रकार जहाँ पर युद्ध का प्रसंग है, जहाँ पर रौद्र रस का प्रसंग है, जहाँ पर वीर रस का प्रसंग है, जहाँ पर भयानक रस का प्रसंग है, जहाँ पर विभत्स रस का प्रसंग है, ये सब कठोर रस माने जाते हैं। ऐसे प्रसंगों में यानी भयानक, विभत्स, रौद्र, वीर, अद्भुत, इन कठोर रसों में जब कोई व्याख्येय अंश मिलते हैं तो वहां पर ओज गुण होगा, माधुर्य गुण नहीं होगा, ओज गुण होगा। वहां पर परुषा वृत्ति होगी। परुषा कहते हैं, परुष कहते हैं कठोर को, परुषा वृत्ति हो जाएगी और गौड़ी रीति हो जाएगी। अर्थात कठोर रसों में ओज गुण होगा, परुषा वृत्ति होगी और गौड़ी रीति होगी। उन प्रसंगों में टवर्ग का बाहुल्य होगा, रेफ का बाहुल्य होगा, संयुक्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजन उसमें प्रयुक्त होंगे। और यही नहीं, दीर्घ सामासिक पदावली का प्रयोग होता है। जैसे धनुर्भंग के प्रसंग में आया है, डिगत उर्वि अति गुर्वि सर्व पब्बय समुद्र सर्व। वही नहीं, विनय पत्रिका में है, जैत मंगलाकार संसार भारापहार वानराकार विग्रह पुरारी। उसी ढंग से राम की शक्ति पूजा में दीर्घ सामासिक पदावली का प्रयोग निराला जी करते हैं। है अमानिशाला उगलता गगन घन अंधकार। तो कठोर रसों के प्रसंग में जो भाषा होगी वह टवर्ग बाहुल्य होगी, रेफ का प्रयोग होगा, संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन उसमें प्रयुक्त होंगे और दीर्घ सामासिक पदावली का प्रयोग होगा। यदि ओज गुण हुआ तो ओज गुण के अनुसार परुषा वृत्ति होगी और गौड़ी रीति होगी। इसलिए विद्यार्थियों को, स्नातक तृतीय खंड के विद्यार्थियों को काव्य सौंदर्य निरूपित करते समय इनका उल्लेख करना आवश्यक होता है। इसी ढंग से कुछ अन्य रस भी हैं जिनमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है, ऐसी भाषा प्रयुक्त की जाती है जो सहज ग्राही हो। उसको कहते हैं प्रसाद गुण। यानी माधुर्य और ओज के बाद तीसरा जो गुण है वह प्रसाद है। प्रसाद गुण जहाँ पर रहेगा वहाँ पर पांचाली रीति होगी और कोमला वृत्ति होगी। और प्रसाद गुण, पांचाली रीति और कोमला वृत्ति का प्रयोग शांत रस में, भक्ति रस में, करुण रस में, अपेक्षित माना जाता है।
ऐसे प्रसंग सहज ग्राह्य होने चाहिए, क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहाँ पर प्रसाद गुण होगा वहाँ पर कोमला वृत्ति होगी, पांचाली रीति होगी, और ये वैसे प्रसंगों में प्रयुक्त होते हैं जो शांत रस के हों, करुण रस के हों, भक्ति रस के हों या हास्य रस के हों। अब रसंग विवेचन के बाद यह देखा जाता है कि उस प्रसंग में अलंकार कौन कौन प्रयुक्त हुए हैं। बृहद अलंकारों की सूची को तो स्मरण करना विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन जो सामान्य अलंकार हैं उनका संकेत अपेक्षित होता है। विशेषतः आदिकाल से लेकर के रीति काल तक, यहाँ तक कि आधुनिक काल में उसे देखा जाए तो छायावाद तक वैसे रसों का संकेत मिलता है। तो वहां पर अलंकार कौन है, इस अलंकार का संकेत अपेक्षित होता है। जैसे काहू कल्पाय है, सु कैसो कल्पाय है। कल्पाय शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, घनानंद का पद है। यानी एक कल्पाय का अर्थ होगा किसी को सताया है, कल्पाना। काहू कल्पाय यानी किसी को यदि किसी ने सताया है तो भविष्य में वह कैसो कल्पाय है, वह कैसे कल पाएगा यानी चैन पाएगा। जहां पर एक शब्द 2 बार प्रयुक्त हो और 2 अर्थों के साथ हो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यानी धतूरा से 100 गुणा नशा संपत्ति में होता है, धन में होता है। इसलिए कि धतूरे के नशा को खाने से, धतूरे के बीज को खाने से नशा होता है, लेकिन संपत्ति को मात्र प्राप्त करने से ही, सोना को प्राप्त करने से ही नशा हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही यमक अलंकार होगा। कुश कंटक का करी सुहाय, जहाँ पर राम के मुख से निकलता है कि कुश कंटक और कंकड़ जंगल में मिलेंगे, सीता जी को भयभीत करना चाहते हैं कि वो जंगल नहीं जाए। तो वहां पर वृत्तेनुप्रास है, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में वृत्तेनुप्रास है। सत्यासक्त दयाल द्विज प्रिय अघहर सुखकंत, जनहित कमला तजन जय, शिव नृप कवि हरिचंद। वहां पर श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो मोती मनुष्य और चूना के लिए पानी के अलग अलग अर्थ हैं। मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा है, चूना के लिए जल है, और मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है। तो अलंकारों का भी प्रयोग अपेक्षित होता है, संकेत अपेक्षित होता है। कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, इसके अतिरिक्त भाषाई टिप्पणी करनी पड़ती है
यानी उस भाषा की विशेषता क्या है। मान लीजिए कि विनय पत्रिका का कोई पद है, तो विनय पत्रिका के पद में भाषा ब्रजभाषा हो जाएगी। उसके अतिरिक्त चूंकि वह गेय पद शैली में है, तो उसके लिए संकेत देना पड़ेगा कि टेक युक्त गेय पद शैली। लेकिन किसी शब्द का विशेष अर्थ में प्रयोग यदि हुआ है तो उसकी व्याख्या भी अपेक्षित होती है। जैसे नंद ब्रजली जय ठोंक बजाए, ठोंक बजा करके लेना मुहावरा है, लोकोक्ति है। यानी मैं त्याग कर रही हूं। यह यशोदा जी कहती हैं कि तुमको प्रेम है नंद के राज्य से, इस राज्य से तुमको प्रेम है, वृंदावन से प्रेम है, गोकुल से प्रेम है, तुम इसको संभालो। देहु विदा मिल जाऊं मधुपुरी जहां गोकुल के राय, हमको विदा करो, मैं वहां जाना चाहती हूं जहां पर गोकुल के राजा बैठे हुए हैं। यानी तुमको गोकुल से प्रेम है। हमारे बेटे कन्हैया से प्रेम नहीं है जो गोकुल का राजा है, तो तुम इस गोकुल को संभालो, मैं चलती हूं उस गोकुल के राजा से मिलने के लिए, अपने बेटे से मिलने के लिए। तो ऐसे प्रसंग में माता यशोदा के अमर्ष का वर्णन है, क्रोध है, झुंझलाहट है, कहीं कहीं वैराग्य दिखाई पड़ता है, पति के प्रति पूर्णतः अविश्वास है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भाव शबलता कहा है। जहां पर कई भाव आ जाएं वहां पर भाव शबलता मानी जाती है। तो ऐसे पदों का विवेचन, स्वतंत्र विवेचन, सम्यक विवेचन उचित होता है। जैसे स्नातक तृतीय खंड प्रतिष्ठा में विशिष्ट आलोचकों की आलोचना को भी पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह नामक चिंतामणि के निबंध में अंत में एक वाक्य प्रयुक्त किया है। वह उत्साह निबंध का अंतिम वाक्य है, यही कारण है कि सलाम साधक लोग हाकिमों से मिलने के पहले और दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। आचार्य शुक्ल जी पूर्णतः साहित्यिक परनिष्ठित हिंदी के प्रयोगकर्ता थे। उन्होंने देशज विदेशज शब्दों से अपनी समीक्षा को अलग रखा, लेकिन जहां पर व्यंग करना होता है उनकी भाषा पूर्णतः बदल जाती है। अरबी फारसी के शब्द भाव की अभिव्यक्ति के अनुकूल माने जाते हैं, इसलिए वैसे शब्दों का वे विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। यानी जो रिश्वत देने वाले हैं, सलाम साधक का अर्थ होगा रिश्वत देने वाले। यही कारण है कि सलाम साधक लोग हाकिमों से मिलने के पहले, हाकिम माने जो अधिकारी हैं, उनसे उनके बारे में
उनके जो अर्दली हैं यानी चपरासी हैं, उनसे उनका मिजाज पूछ लेते हैं कि आज मूड साहब का कैसा है। तो ये जो शब्द है वह हिंदी के शब्द से कहीं ज़्यादा उपयुक्त दिखाई पड़ा है, इसलिए इसका भी विवेचन होना चाहिए। दूसरा उदाहरण लिया जाए कि यही रामचंद्र शुक्ल जी बैर और क्रोध में अंतर बताते हुए स्पष्ट करते हैं सूत्र रूप में कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि जो पाठ्य विवेच्य अंश दिया गया है समीक्षा करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, उस व्याख्या अंश में कोई शब्दगत वैशिष्ट है तो उसका भी उल्लेख होना चाहिए। जैसे बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यदि किसी व्यक्ति ने हमको एक थप्पड़ मारा, हमने बिना विलंब किए हुए 2 थप्पड़ उसे मार दिया, तो ये क्रोध है। जो तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त कर दे वह क्रोध है। लेकिन जो 2-4 वर्षों के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त हो उसे बैर कहेंगे। जिस प्रकार से अचार या मुरब्बा को डाल दिया जाता है गृहिणी माताओं के द्वारा, तो उस समय उसको नहीं खाया जाता है। कुछ दिनों के बाद वह अतिशय स्वादिष्ट पूर्ण हो जाता है। उसी ढंग से जो क्रोध कई दिनों तक पड़ा रह गया और कई दिनों के बाद यदि व्यक्त होता है तो उसे क्रोध नहीं कहेंगे, वह मुरब्बा बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका के पद में कई बार ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करते हैं। कबहुक अम्ब अवसर उपाय, मेरी यो सुधि जाय भी कछु करुण कथा चलाए। वो सीता माता से आग्रह करते हैं, हे माता, कभी समय पा करके मेरी करुण कथा को भगवान श्री राम के समक्ष सुना करके उनके ध्यान को आकृष्ट कराइएगा हमारी ओर। यहाँ पर भक्त तुलसीदास अपनी अर्जी पेश करते हैं भगवान राम की शरण में, लेकिन वह अर्जी डायरेक्ट नहीं जाती है। वह अर्जी पेश करते हैं पहले माता सीता के हाथों में। कबहुक अम्ब अवसर पाई, यानी जिस समय अनुकूल परिस्थिति रहे, भगवान भक्तों के प्रति उदार भाव रख रहे हों, समय पाकर के हे माता मेरी कथा उनके समक्ष सुनाइएगा। मेरी वो सुधि अध्याय भी, उनके लिए तो बहुत से भक्त हैं, लेकिन हे माँ मेरी भी सुधि को स्मरण कराइएगा। कछु करुण कथा चलाए, यानी कुछ करुण कथाओं को सुना करके। ऐसे ही प्रसंग मिलता है, गोस्वामी जी ने किया है। लक्ष्मण मूर्छित हैं,
जीने की संभावना कम है, हनुमान गए हैं अभी लौटे नहीं हैं संजीवनी बूटी लेकर के। उसी समय रामचंद्र जी दुखित होकर के कहते हैं, गिरि कानन जय हैं शाखा मृग हौ पुण्य अनुज संघाती। यानी पहाड़ों की कंदराओं में, पेड़ों की शाखाओं पर ये जो वानर भालू हैं चले जाएंगे, वहां पर निवास करेंगे। हौ पुण्य अनुज संघाती, मैं अपने भाई का हत्यारा बनकर के यहां जंगल में ही रह जाऊंगा। लेकिन वही है कहां विभीषण को गति। विभीषण की गति क्या होगी? रहियो सोच भर छाती। यही सोच करके मेरी छाती का कष्ट बना हुआ है, बढ़ रहा है। अर्थात ऐसा भक्त वत्सल राम, जिसका भाई मूर्छितावस्था में मृत्यु के किनारे पहुंचा हुआ है, वह अपनी चिंता नहीं करता है, शरणागत विभीषण की चिंता करता है। वही है कहा विभीषण को गति। विभीषण की गति क्या होगी? रहियो सोच भर छाती। यही सोच करके छाती को कष्ट हो रहा है। तो यह शरणागत वत्सल भगवान का अन्यतम उदाहरण है। तो ऐसी व्याख्याओं के लिए भावसाम्य भी देखा जाना चाहिए कि क्या इससे मिलता जुलता कहीं भाव उस कवि के द्वारा या दूसरे कवि के द्वारा व्यक्त हुआ है क्या? तो रामचरितमानस में ही उससे मिलता हुआ एक दोहा है, जही संपत्ति शिवरावन ही दिन ही दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन ही रघुनाथ। तो ऐसे ऐसे प्रसंग भावसाम्य के द्वारा मिलते हैं और उन प्रसंगों का विवेचन अपेक्षित होता है। तो व्याख्या के क्रम में यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभ में प्रसंग का उल्लेख करते हुए, जैसे प्रस्तुत पद्यांश कवि का नाम दीजिए, कवि बिहारी लाल की सतसई से लिया गया है। इस प्रसंग में कवि बिहारी लाल ने प्रोषति पत्रिका नायिका की वियोग दशा का वर्णन किया है। पति के वियोग के कारण वह नायिका एकदम कृशकाय हो गई है। उसके बाद और इसका अत्युक्तिपूर्ण वर्णन इस प्रसंग में हुआ है। उसके बाद सामान्य अर्थ, भावार्थ और तब विशिष्ट अर्थ। विशिष्ट अर्थ के क्रम में उसकी विशेषता क्या है? जैसे मैंने बताया कि नंद ब्रज लीजय ठोकी बचाए, तो वहां पर धर्मपत्नी यशोदा अपने पति को आर्यपुत्र नहीं कहती। सीधा संबोधन क्रोध में भाषा भाव के अनुकूल बदल जाती है। यदि क्रोध आएगा तो संयम का बांध टूट जाता है। नंद ब्रज लीजय ठोकी बजाए, ठोक बजा करके तुम अपना ब्रज संभालो, मैं इस ब्रज से अपना नाता तोड़ रही हूं और मुझे विदा करो, मैं जा रही हूं।
तो अमर्ष हो, क्रोध हो, वैचारिक विरोध हो, वहां पर भाषाई स्वरूप बदल जाता है। जैसे आचार्य शुक्ल, मैंने बताया कि स्थानीय जो हमारा पाठ्यक्रम है स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा का, उसमें आचार्य शुक्ल का समीक्षा सिद्धांत भी पढ़ना है। लोभ और प्रीति नामक निबंध में कहते हैं कि अरे मोटे आदमियों, तुम जरा सा दुबले हो जाते अपने करीने से ही सही, तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। ठठरी शब्द उसके लिए प्रयुक्त हुआ है जो कृषकाय हैं, जो भिक्षुक हैं, जो दरिद्र हैं, जिनके शरीर पर हड्डी है, मांस नहीं है। तो ऐ मोटे आदमियों, यानी ऐ सुविधा संपन्न व्यक्तियों, यदि तुम थोड़ा सा दुबला हो जाते तो इन गरीबों के शरीर पर मांस चढ़ जाता। तो वहां पर ठठरी शब्द की व्याख्या अपेक्षित है। ठठरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? उसके लिए हुआ है जिसके शरीर में हड्डी है, मांस नहीं है, जो दरिद्र है, निर्धन है। ऐसे ही यदि प्रसंग मिलता है, एक नायिका कहती है राम और सीता के प्रथम मिलन के प्रसंग में, पुष्पवाटिका के दृश्य में, कि मैं पुनः इसी समय आऊंगी, पुनि आऊब एहि बिरिया काली, असकहि मन बिसी एक आली। मैं पुनः इसी समय आऊंगी कल, और यह कह करके मुस्कुरा देती। तो यहां पर अभिधेयार्थ और लक्ष्यार्थ गौण है, उससे अर्थ इसका स्पष्ट नहीं होगा। यहां पर व्यंग्यार्थ प्रधान है। यहां पर व्यंग के द्वारा ही अर्थ स्पष्ट होता है। व्यंग क्या है कि कल आप इस समय आइएगा। सीता की सखी ने यह नहीं कहा कि आप आइएगा, हम लोग भी कल आएंगी। बस ये कहती हैं कि हम लोग कल आएंगी। अभिधेय अर्थ में हमें आना है कल। लेकिन व्यंग्यार्थ में क्या है? ऐ राम, अपने भाई लक्ष्मण के साथ कल इस समय आ जाना। यही प्रसंग गोदान में है। झुनिया गोबर से कहती है कि 6 माह में एक बार आओगे, बैठने को माची दूंगी। महीने में आओगे, पीने के लिए ठंडा पानी दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ नहीं पाओगे। लेकिन वहां व्यंग्यार्थ क्या है? रोज रोज आना है। तो ऐसे शब्दों का जहां पर प्रयोग है, उसका विवेचन भी अपेक्षित होता है। किसी विशेष कारणवश यदि अन्य भाषा से कोई शब्द लिया गया है, तो उस भाषा के लिए गए शब्द को, विदेशज शब्द को व्याख्यायित करना होता है। और उसी ढंग से शैलियां 2 प्रकार की हैं, व्याख्या की, समीक्षा की। एक है सूत्र शैली और दूसरी है व्यास शैली।
सूत्र शैली में सामासिक रूप से एक वाक्य कर दिया जाता है प्रयुक्त, और उसके बाद उसकी व्याख्या की जाती है। व्यास शैली में व्याख्या पहले होती है, सूत्र बाद में लिखा जाता है। जैसे शुक्ल जी ने कहा है, लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख। यह सूत्र शैली है। यानी जिस से अनुराग हो जाना लोभ है, किसी विशिष्ट से अनुराग होना प्रेम है। जैसे पार्वती तपस्या कर रही हैं शिव से विवाह करने के लिए, सप्त ऋषि आते हैं, प्रलोभन देते हैं कि है तपस्विनी, आप तपस्या कर रही हैं शंकर के लिए, उस पगले के लिए जिसका घर द्वार नहीं है, जात का पता नहीं है। यदि आप चाहें तो आपका विवाह हम विष्णु से करा सकते हैं, जो त्रिभुवन पति हैं। पार्वती जी रूप लोभी नहीं है, वो सिर्फ प्रेमिका हैं और शिव की प्रेमिका हैं। वो कहते हैं, जन्म जन्म लगे अगर हमारी, वरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। या तो मैं शिव के साथ विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। मैं प्रत्येक जन्म में यही प्रार्थना करूंगी भगवान से। तो वहां पर जो पार्वती का है वह प्रेम है, वह लोभ नहीं है। शिव की निंदा सुन करके वो थोड़ा सा भी विचलित नहीं होती, बिल्कुल स्थिर रहती हैं। यहां तक कहती हैं कि तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। स्वयं शंकर भी आकर के कह देंगे कि छोड़ दो, तो मैं उस शंकर को छोड़ नहीं सकती, मैं शंकर से ही विवाह करना चाहूंगी। तो यह जो प्रसंग है वह सिद्ध करता है कि जो पात्र है वह पात्र रूप लोभी नहीं है, बल्कि रूप प्रेमी है। प्रेमी और लोभी में यही अंतर है। तो व्याख्या के क्रम में पहली बात कि यदि पद्यांश की व्याख्या है तो उसके प्रसंग, सामान्य अर्थ, विशेष अर्थ के बाद रस, गुण, वृत्ति और रीति का संकेत अपेक्षित है। रस की जब समीक्षा होगी तो उसका अस्थाई भाव क्या है। जैसे श्रृंगार है तो अस्थाई भाव रति होगा। आलंबन कौन है, नायिका है या नायक है। उसी ढंग से आश्रय कौन है। उसके बाद उसमें गुण कौन है। यदि बिहारी लाल का कोई प्रेम परक दोहा है, अहे दहेड़ी जिन धरे जिन तैं ले ही उधार, नीके हुए छीके छुए ऐसे ही रहनार। तो जहां पर नायिका दहेड़ी को हाथ से पकड़ करके उतारना चाहती है, उसी समय नायक पहुंचता है और उस नायक के द्वारा उस नायिका का रूप यमन जब दिखाई पड़ता है तो
वहां पर जो दृश्य आया है, वहां पर वह भाषा वैदर्भी रीति से प्रभावित है, उपनागरिका वृत्ति से प्रभावित है और माधुर्य गुण संपन्न है। अर्थात रस की दृष्टि से देखा जाए श्रृंगार रस है, अस्थाई भाव रति है, आलंबन नायिका है, आश्रय नायक है, वैदर्भी रीति है, उपनागरिका वृत्ति है और गुण उसका माधुर्य है। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरि मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु, ऐसे प्रसंग में उन्होंने गुरु की वंदना की है। तो यहां पर रस हो गया भक्ति रस। अस्थाई भाव में गुरुपद रति, गुरु के चरणों के प्रति प्रेम। आश्रय कौन हो गए? तो गोस्वामी तुलसीदास, आलंबन उनके गुरु। लेकिन गुरु का नाम तुलसीदास ने नहीं दिया है, यह विशिष्ट है। आत्मा नाम गुरु नाम ज्येष्ठ पुत्र कलत्रय, यानी अपना नाम, आत्मा नाम गुरु नाम, गुरु का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम, पत्नी या पति का नाम पहले नहीं लिया जाता था। तो व्याख्या के क्रम में इसका संकेत होना चाहिए। छंद कौन सा है? तो बिहारी लाल ने जो मैंने उदाहरण दिया वह दोहा छंद है। लेकिन तुलसीदास का जो यह प्रसंग है वह दोहा नहीं है, यह चौपाई है। भाषाई दृष्टि से तुलसीदास की यह जो भाषा है वह अवधि है और जो छंद है वह चौपाई है। उसमें चौपाई में चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। अर्थात इसमें तुक का मेल है, तुकांत छवि है, तुकांत छंद है, यानी तुक का मेल है, बेतुका नहीं। तो ऐसे व्याख्या के द्वारा जहाँ पर विवेचन किया जाता है वहाँ पर अधिक से अधिक अंक मिल जाते हैं। छंद का उल्लेख, भाषा का उल्लेख, रस का उल्लेख, अलंकार का उल्लेख, यदि अलंकार हो तब, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह अलंकार दिखाई ही पड़े। जैसे बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुमास सरस अनुरागा में छेकानुप्रास है, पद और पदुम में, सुरुचि और सरस में। तो पद और पदुम तथा सुरुचि और सरस के सामने लिखना पड़ेगा छेकानुप्रास। चूंकि यह रामचरितमानस ग्रंथ के प्रारंभ में है, तो जो ज्ञान मिलता है गुरु के द्वारा मिलता है, इसलिए भगवान की प्रार्थना के पहले गुरु की प्रार्थना करते हैं।
यह साभिप्राय प्रयोग हुआ है, तो इस साभिप्राय प्रयोग का भी उल्लेख व्याख्या के क्रम में होना चाहिए। तो मैं आज स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को पद्यांश या गद्यांश की व्याख्या के बारे में कुछ परामर्श दे रहा हूँ। इसकी शैलीगत विशेषता की अभिव्यक्ति के लिए कि उन्हें अधिक से अधिक अंक कैसे मिलेंगे, इसलिए कि व्याख्या के क्रम में बाजाप्ता निर्देश रहता है कि प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य निरूपित करते हुए उसकी व्याख्या लिखें। सप्रसंग व्याख्या, प्रसंग कहाँ से लिया गया है और इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। तो काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य। भाव सौंदर्य में उसका रक्ष पक्ष है, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन। कला पक्ष में छंद, अलंकार, भाषा। इसके अतिरिक्त रीति, वृत्ति, गुण। यदि कोई दोष है तो उस दोष का भी उल्लेख होना चाहिए। जैसे शेखर एक जीवनी के द्वितीय खंड की प्रस्तावना के क्रम में प्रसिद्ध कवि अज्ञेय ने लिखा है, इसके तृतीय संस्करण के प्रकाशित होने की आशंका है। उचित होता कि संभावना का प्रयोग होता, क्योंकि भद्रता के अर्थ में या उचित के अर्थ में संभावना का प्रयोग होता है, जबकि नुकसान के अर्थ में, अशुभ के अर्थ में आशंका का प्रयोग होता है। जैसे कोई कहता है कि बाढ़ आने की आशंका है, तो सही है, लेकिन बाढ़ आने की संभावना है, ये उचित नहीं होगा। लेकिन चूंकि आप्तोपदेशाः शब्दाः कहा जाता है कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति यदि कुछ कह देता है, भले ही वह उचित नहीं हो, लेकिन वह भी प्रमाण माना जाता है और उसका खंडन तत्कालीन या वर्तमान काल में भी किसी समीक्षक ने नहीं किया। तो ऐसे ऐसे प्रसंग का विवेचन करना होगा। अभी लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है, हो सकता है कि चौथा चरण भी आए। अभी लग रहा है कि दूर दूर तक वर्ग में अध्यापन की व्यवस्था नहीं होगी, तो इस ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, संभाषण के माध्यम से मैं आप लोगों को निर्देश दे रहा हूं, आप घर पर बैठ करके भी अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो 10 बजे से 4:30 बजे के बीच में कभी भी हमसे पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अपना सौभाग्य मानूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देते समय। धन्यवाद।